अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है एडजेक्टिव। तो हम एडजेक्टिव पे बात करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल एडजेक्टिव होता क्या है, देन हम उसकी टाइप्स और सारे रूल्स को पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम जल्दी से अपने रूल्स को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो हमारे पास क्वालिटी प्रोवाइड करता है नाउन की और प्रोनाउन की। तो आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव हमारे पास क्वालिटी बताता है नाउन की एंड प्रोनाउन की, ठीक है। नाउन हमारे पास किसी भी चीज़ का नाम वगैरह होता है, किसी चीज़ का, किसी इंसान का, किसी जगह का तो नाम होता है। और प्रोनाउन हमारे पास ही, शी, इट, दे, देम इस तरह के वर्ड्स होते हैं। ठीक हो गया। देन हम नेक्स्ट पे बात करते हैं कि हमारे पास एडजेक्टिव की टाइप्स कितनी हैं। तो एडजेक्टिव के आपके पास दो तरह की टाइप्स हैं, एक अकॉर्डिंग टू प्लेस है एंड एक अकॉर्डिंग टू फंक्शन है। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू प्लेस जो है, मतलब जगह के लिहाज से जो एडजेक्टिव है हमारे पास वो कौन सा है। अब ये जगह कोई कंट्री या सिटी वाली जगह नहीं है, ये हमारे पास प्लेसमेंट ऑफ सेंटेंस के लिहाज से उन्होंने बताया हुआ है कि वो जगह कहाँ पर आता है सेंटेंस में, उसके लिहाज से उसकी टाइप है। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है वो है एट्रीब्यूटिव। सेकंड टाइप है हमारे पास प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव टाइप वो होती है जो हमारे पास नाउन से पहले आता है, ठीक है, वो हमारे पास होती है एट्रीब्यूटिव टाइप, ठीक है। जो हमारे पास प्रेडिकेटिव है वो हमारे पास वर्ब के बाद आता है एडजेक्टिव, दैट इज प्रेडिकेटेड टाइप। अब एग्जांपल देखें, एट्रीब्यूटिव जो है उसकी एग्जांपल है आ नाइस जग, ठीक है। नाइस जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव है एंड जग हमारे पास नाउन है, तो ये एट्रीब्यूटिव है। देन हमारे पास प्रेडिकेटिव की एग्जांपल देखें, द जग इज़ नाइस। अब इज़ जो है वो हमारे पास वर्ब है एंड नाइस जो है हमारे पास एडजेक्टिव है, तो ये प्रेडिकेटिव को शो कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू फंक्शन हम देख लेते हैं इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो इसकी टाइप है जी, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, हमारे पास 7 टाइप्स हैं जी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। तो हम पहली देख लेते हैं कि हमारे पास क्या टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फंक्शन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी आपने किसी चीज़ की क्वालिटी को बयान किया हुआ है। बिग है, स्मॉल है, ब्रेव है, विजडम है, अगली है, बोल्ड है, सुपर है, नाइस है, चीप है, क्रूअल है, यानी किसी की अच्छी या बुरी बात को आपने डिफाइन किया, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देन सेकंड पे वी हैव द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी वो अमाउंट को शो कर रहा है कि कितनी अमाउंट है। सम, एनी, मच, मोर, ठीक है, मोस्ट, मैनी, नो, ग्रेट, फ्यू, ऑल, लिटल। ठीक हो गया। देन थर्ड पे हमारे पास जो एग्जांपल है एडजेक्टिव की, यानी टाइप है एडजेक्टिव की, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमारे पास दो तरह के हैं, एक हमारे पास कार्डिनल नंबर है एंड एक हमारे पास ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ठीक है जी। जो कार्डिनल नंबर होते हैं हमारे पास वो 1, 2 एंड 3 होते हैं और इनके साथ द का आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। ये आर्टिकल वाले रूल में भी हमने पढ़ा था कि जो कार्डिनल वाले होते हैं उनके साथ हमारे पास द जो है वो नहीं आता, जबकि जो हमारे पास ऑर्डिनल वाले एडजेक्टिव हैं उनके अंदर हमारे पास द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, ठीक है जी। कार्डिनल होते हैं हमारे पास 1, 2 एंड 3 और उनके साथ द नहीं आता, जबकि जो हमारे पास ऑर्डिनल है वो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं एंड इनके साथ द आता है। ये आपने याद रखना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं फोर्थ वाले रूल की। तो हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव है, जैसे कि पाकिस्तानी नेशन, इंडियन सिनेमा, यानी प्रॉपर किसी चीज़ का नाम को शो कर है। जैसे उर्दू लैंग्वेज है, इंग्लिश ऐसे है, मम्स वायरस है, ठीक है जी। ये प्रॉपर किसी चीज़ का नाम होना चाहिए, दैट इज़ प्रॉपर एडजेक्टिव। फिफ्थ पर जो हमारे पास टाइप है दैट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारे पास वो होता है जो हमारे पास लिंक कर रहा होता है दो क्लॉजेस को, जिसके अंदर हमारे पास दिस, दैट, दीज, दूज, फॉर्मल, लेटर, ये वाले वर्ड्स आते हैं। देन हमारे पास सिक्स्थ आता है जिसके अंदर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, जिसके अंदर हमारे पास ईच, एवरी, ईदर, नीदर आता है। ठीक हो गया, ये आपने वर्ड्स याद रखने हैं। देन हमारे पास आ जाता है सेवन्थ वाला जो टाइप है दैट इज़ पोजेसिव एडजेक्टिव। तो पोजेसिव एडजेक्टिव की भी हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं, एक एट्रीब्यूटिव है एंड एक हमारे पास प्रेडिकेटिव है। ठीक हो गया। एट्रीब्यूटिव जो है वो नाउन से पहले आता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, और जो हमारे पास प्रेडिकेटिव है वो वर्ब के बाद आता है। ठीक हो गया। तो अब जो एट्रीब्यूटिव है वो माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, हुज है, और जो प्रेडिकेटिव है वो हमारे पास माइन, योर्स, हर्स, आर्स, देयर्स है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, दीज आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पर हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव की। तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के अंदर हमारे पास एक निमोनिक है जिसको आपने याद रखना है डंसा कॉम से, ठीक है, डंसा कॉम से आपने इसको याद रखना है। डी फॉर डिटर्मिनर, ठीक है, डी फॉर डिटर्मिनर है। एन से हमारे पास नंबर है, एस से हमारे पास साइज है, ए से हमारे पास एज है, सी से कलर है, ओ से ओरिजिन है एंड एम से हमारे पास मटेरियल है। तो आपने ये याद रखना है।
इसकी एग्जांपल देखें हमारे पास आई बॉट दीज हमारे पास डिटर्मिन है, ठीक है, डिटर्मिनर है। नंबर में हमारे पास 2 आ जाता है, ठीक हो गया। साइज़ में हमारे पास बिग आ गया, एज में हमारे पास न्यू आ गया, ठीक है जी। कलर में हमारे पास वाइट आ गया, उसके बाद ओरिजिन है उसका स्पेनिश है, एंड मटेरियल क्या है हमारे पास स्टील चेयर है। तो ये सारा सीक्वेंस है, ये आ जाता होता है कई बार, तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट पर बात करते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की। तो हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, एंड सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है जी। जो पॉजिटिव डिग्री है उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट देखें कि कोई कंपैरिजन नहीं होता उसके अंदर, सिर्फ एक इंसान की कोई खूबी बताई हुई है, तो दैट इज़ पॉजिटिव कि अली इज़ नाइस बॉय, ठीक हो गया, या अली इज़ हैंडसम बॉय, ठीक हो गया। तो ये कोई कंपैरिजन नहीं है, सिंपली ये पॉजिटिव है, ठीक है। या हमने किसी चीज़ के साथ वेरी लगा देना है तो उसकी बहुत पॉजिटिव सेंस को स्ट्रेस कर रहा होता है, ठीक है। तो द वेदर इज़ वेरी कूल, तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस है, ठीक है। अगर हमने नेगेटिव स्ट्रेस देना है तो हमने साथ टू लगाना होता है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी हमारे पास जो है वो पॉजिटिव के साथ आता है, एंड हमारे पास टू जो है वो नेगेटिव के साथ आता है स्ट्रेस देने के लिए। तो ये दोनों आपने याद रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो द वेदर इज़ टू कोल्ड, तो ये नेगेटिव की सेंस में है, यानी वो बर्दाश्त से बाहर है जो कूल है टेम्परेचर, तो वो दैट इज़ टू कूल, ठीक हो गया। देन हमारे पास फोर्थ आता है सो की सेंस में। सो हमारे पास इमोशन को शो करता है, दिस सॉन्ग इज़ सो रिथमिकल, तो ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पर बात करते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री की। तो कंपैरेटिव डिग्री में आपने फर्स्ट वाला रूल देखना है, यूज्ड व्हेन टू थिंग्स कंपेयर्ड, ठीक है जी। दो डिफरेंट चीज़ों को आपने कंपेयर किया हुआ है, दो डिफरेंट इंसानों को आपने कंपेयर किया हुआ है, तो तब आपने कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करनी है। फर्स्ट एग्जांपल देखें, ही इज़ वाइजर देन मी। अब ही का जो हमारे पास कंपैरिजन है वो मी के साथ हुआ है, तो ये हमारे पास ही इज़ वाइजर देन मी के साथ इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद सेकंड वाला इसका रूल देखना है आपने। सेकंड वाले में हमारे पास है मच है और सेकंड डिग्री है, देन हमारे पास देन आ जाता है और फिर सेकंड वाला इंसान आ जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि मच के साथ आपने सेकंड डिग्री लगानी होती है। ही इज़ मच वाइजर देन मी, ठीक हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है आपने। देन हमारे पास कहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आती है, जब पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, ठीक है। द है हमारे पास, सेकंड डिग्री है, फिर हमारे पास द है, फिर सेकंड डिग्री है, तो पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। द हायर यू गो द कूलर इट इज़, तो ये हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री में भी इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव। देन फोर्थ वाली एग्जाम्पल देखें, ऑफ द टू के साथ हमारे पास द आता है एंड हमारे पास सेकंड डिग्री आती है। सारा इज़ दी टॉलर ऑफ द टू, ठीक है। ऑफ द टू की बात है तो टॉलर है, अगर सबकी बात हो तो इज़ दी टॉलेस्ट आ जाएगा, वो हम अभी सुपरलेटिव वाले में पढ़ते हैं। अभी आपने दो के कंपैरिजन के अंदर याद रखना है, एक तो सिंपली आप उसको कंपेयर करें दूसरे इंसान के साथ, एक आप मच लगा के देन लगा लेते हैं तो वो हो जाएगा। तीसरा आपका ये है कि आपने पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज कर लेना, और चौथा आपके पास क्या है कि द ऑफ द टू का है तो आपने द और सेकेंड डिग्री लगा लेनी है। देन हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। तो सुपरलेटिव डिग्री के अंदर हमारे पास दो रूल्स हैं। एक तो कंपैरिजन के सेंस में है, कंपैरिजन अमंग मोर देन टू थिंग्स। अगर मोर देन टू थिंग्स के साथ हमारे पास कंपैरिजन हुआ है तो हमने उसके साथ लगा लेनी है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक हो गया। दिस इज़ द चीपेस्ट पेन आई हैव एवर परचेज्ड, ठीक है। आपने सारे जितने आपने पेन्स खरीदे थे उसके साथ उस एक पेन को कंपेयर किया तो आपकी सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी। लेकिन जब आप दो का कर रहे हैं तो तब आपने कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करनी है। देन हमारे पास आ जाता है सेकंड वाला इसका रूल। सेकंड वाला रूल है द प्लस थर्ड डिग्री, ठीक हो गया। साद ओन्स द बिगेस्ट हाउस इन दिस कॉलोनी, तो उसकी पूरी कॉलोनी में उसका सबसे बिगेस्ट हाउस है, तो उन्होंने सबके साथ उसको रेफर किया हुआ, तो द बिगेस्ट आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे, तो आपने इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। नेक्स्ट पर हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास रूल्स हैं, तो इनको आपने ज़रूर फोकस करना है। मैं साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाती जाऊँगी। फर्स्ट वाला रूल देखना है आपने, लिंकिंग वर्ब है हमारे पास, ठीक है। साथ में आपके एडजेक्टिव है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस इन्फॉर्मेशन आपने लगानी होती है, ठीक हो गया। ऑल हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं हमारे पास वो लिंकिंग वर्ब हैं। अपीयर हमारे पास लिंकिंग है, प्रूव है, रिमेन है, बिकम है, गेट है, टर्न है, स्टे है, ग्रो है, तो ये सारे हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स हैं, ठीक हो गया। इट अपीयर्स फिजिबल, ठीक हो गया। इट ही रिमेन्ड कूल, तो रिमेन्ड हमारे पास लिंकिंग है। इस तरह से आपने ये प्रूव्ड हिम, तो प्रूव्ड हमारे पास जो है वो लिंकिंग है, तो आपने ये याद रखना है। ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन आपने इसको दिमाग में रखना है। सेकंड वाला रूल देखें, हमारे पास सेंसरी वर्ब के साथ हमारे पास एडजेक्टिव
जो है साउंड सीम का, या ये सारे सेंसरी के उन्होंने बताया हुए हैं। साउंड यानी हेयरिंग जो हमारी सेंस है, देन सीइंग देखने वाली, टेस्ट हमारी टेस्ट करने वाली, देन स्मेल सूंघने वाली, और फील हमारी टच करने वाली, एंड लुक देखना। ठीक है, तो ये सारी जो हमारे पास सेंस है ना, सेंसरी सेंसस वर्ब हैं, उनके बाद एडजेक्टिव आना है। तो आपने ऐसे याद रखना है, इट साउंड्स गुड। ठीक हो गया। और ये हमेशा हमारे पास जो है ना फर्स्ट फॉर्म एडजेक्टिव की आनी है, यानी पॉजिटिव फॉर्म आनी है। इसके साथ ना कभी कंपैरेटिव आता है, ना कभी सुपरलेटिव आता है। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है। और ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट रूल था हमारे पास सेंसेस वर्ब वाला, तो ये आपने याद रखना है। इनके साथ हमेशा वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म आया करती है, तो आपने इसको ज़रूर माइंड में रखना है। थर्ड वाला रूल देखें, लिटल और फ्यू और आ लिटल और आ फ्यू को कंपेयर किया हुआ है। ठीक है जी, लिटल जो होता है ना हमारे पास नियर टू नथिंग यानी नेगेटिव सेंस के अंदर, फ्यू और हमारे पास लिटल जो है दोनों नथिंग के सेंस में आते हैं, नेगेटिव सेंस में आते हैं। ठीक है जी। और जो हमारे पास आ लिटल और आ फ्यू है वो हमारे पास समथिंग होना, किसी चीज़ का थोड़ा सा होना, उसकी सेंस में आते हैं, या थोड़े सा पॉजिटिव सेंस में आते हैं। जो हमारे पास लिटल होता है वो अनकाउंटेबल है, एंड जो फ्यू है हमारे पास काउंटेबल है। एग्जाम्पल देखें, ही शोड लिटल मूवमेंट, यानी उसने ज़ीरो मूवमेंट शो की है। ही शोड अ लिटल मूवमेंट, तो थोड़ी सी सफिशेंट मूवमेंट उसने शो की है। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। फोर्थ वाला आपने रूल देखना है, नो प्लूरल ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का कोई प्लूरल नहीं होता, तो आपने ये हमेशा याद रखना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो आपने इसको ज़रूर माइंड में रखना है। फ्यू ब्यूटीफुल गन्स होता है, यानी नाउन वगैरह का आप प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन आपने एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं बनाना। देन फिफ्थ वाला रूल देखें कि डबल एडजेक्टिव जो है वो रॉन्ग है, दैट इज़ सो इंपॉर्टेंट। इसको मार्क करें इंपॉर्टेंट रूल को। कई बार वो आपको MCQs में डबल एडजेक्टिव दे देते हैं और फिर आपको समझ नहीं आती। ही इज़ मोर वाइजर देन दे आर, तो मोर भी लगा दिया आपने, वाइजर भी लगा दिया, तो दैट इज़ नॉट राइट। तो आपने क्या करना है, यहाँ आपने लगाना है मोर वाइज, यहाँ आपने लगाना है ही इज़ वाइजर देन दे आर। तो हमारे पास जो वाइजर होता है यानी ER और EST से जो फॉर्म्स बनती है वो उनकी बनती है जो मोनोसिलेबल वर्ड्स होते हैं। जो हमारे पास डाइसिलेबल वर्ड होते हैं जैसे कि ब्यूटीफुल, तो उनकी हमारे पास मोर और मोस्ट के साथ बनती है। तो ये आपने याद रखना है। सिक्स्थ वाला रूल देखना है, हमारे पास सम है और एनी है। एनी जो है वो नेगेटिव को शो करता है, जबकि सम हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस में आता है। दैट इज़ इंपॉर्टेंट रूल, तो आपने इसको ज़रूर मार्क करना है। एग्जाम्पल देखें, देयर इज़ सम शुगर इन द पॉट, यानी पॉजिटिव सेंस में है कि वहाँ पे कोई शुगर थी। देयर इज़ नो एनी शुगर इन द पॉट, तो यानी शुगर कोई भी नहीं है, नेगेटिव सेंस में इसको डिफाइन किया हुआ है, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। देन हमारे पास सेवन्थ वाला जो रूल है उसको देखें, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रेफर, जूनियर, रेफर, पोस्टीरियर, इन्फीरियर, उनके साथ टू आता है, देन नहीं आता। दैट इज़ सो इंपॉर्टेंट, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करें। तो आपने इन सब वर्ड्स के साथ टू लगाना होता है प्रीपोजिशन में, देन नहीं लगाना। ही इज़ सुपीरियर टू मी इन काइंडनेस। एट्थ वाला रूल देखें, हमारे पास कोई कंपैरिजन और डिग्री वर्ड्स के साथ इन वर्ड्स की इस्तेमाल नहीं होती, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना है आपने। हमारे पास ब्लाइंड है, यूनिक है, आइडियल है, परफेक्ट है। परफेक्ट की कोई सुपरलेटिव फॉर्म नहीं हो सकती, परफेक्ट परफेक्ट ही है, यूनिक यूनिक ही है। ठीक है, हमारे पास जो फैक्ट है वो फैक्ट ही है, उसकी हम कोई और वर्ड नहीं साथ लगाएंगे उसको सुपरलेटिव बनाने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास, इम्पॉसिबल है, कंप्लीट है, एंटायर है, यूनिवर्सल है, स्क्वायर है, राउंड है, रॉन्ग है, राइट है, सुप्रीम है, एक्सट्रीम है, चीफ है, फुल है, सर्कुलर है, डेड है, एक्सीलेंट है, एंड यूजलेस है। तो आपने इनको याद रखना है। इनमें से मैं इंपॉर्टेंट वाले वर्ड्स आपको बता देती हूँ। इंपॉर्टेंट वाले वर्ड्स जो हमारे पास हैं उसके अंदर आपने ब्लाइंड याद रखना है, आपने यूनिक याद रखना है, आइडियल, परफेक्ट, इम्पॉसिबल, कंप्लीट, इंटायर, यूनिवर्सल। ठीक है जी, उसके बाद रॉन्ग, राइट, सुप्रीम, देन चीफ कर सकते हैं, फुल कर सकते हैं, डेड याद रखना है, एक्सीलेंट एंड यूजलेस। दीज आर इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। आपका जो 9th वाला रूल है उसके अंदर आपने कंपैरिजन जो करना है वो दो सेम चीज़ों का आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाने का कंपैरिजन किसी इंसान के साथ करें तो वो एक फॉल्टी कंपैरिजन है, तो इस तरह का कंपैरिजन नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, आपने राइट कंपैरिजन को देखना है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। द रिजल्ट ऑफ दिस ईयर इज़ फाइनर देन द रिजल्ट ऑफ द लास्ट ईयर। देन द लास्ट ईयर आप नहीं कर सकते, आप ईयर को रिजल्ट के साथ कंपेयर नहीं करें, आप रिजल्ट को रिजल्ट के साथ कंपेयर करें। 10th वाला रूल
रूल देखना है आपने, नाउन या वर्ब जो है उसके बाद हमारे पास वर्थ आता है एंड देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट रूल, आपने इसको मार्क करना है। हमारे पास एग्जांपल देखें, द मूवी इज़ वर्थ वॉचिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है। आई बॉट अ हाउस वर्थ लिविंग, तो आपके पास नाउन और वर्ब के बाद वर्थ आएगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी है। देन 11th वाला रूल देखना है आपने, 11th वाले में हमारे पास नो है एंड देन हाउ टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो नो के बाद हमेशा हाउ टू आता है, ही नोज हाउ टू स्विम, ठीक होगा। देन हमारे पास 12th वाला जो हमारे पास 12th और 13 वाला रूल एक साथ देखें, एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है एंड जो नाउन है उससे पहले इनफ आया करता। तो मैंने इसको इस तरह से याद किया था कि हमारे पास जो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव के अंदर एडजेक्टिव हम जब बोल लेते हैं तो ई जो है ना हमारे पास बाद में आता है, तो एडजेक्टिव के बाद हमारे पास इनफ आना है। जब आप एक याद कर लेते हैं तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाता है कि एडजेक्टिव के बाद इनफ आना है, तो हमेशा इनफ जो है वो नाउन से पहले आना है। तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको निमोनिक से बता दिया, आपने इसको याद रखना है, आप कभी नहीं भूलेगा आप। 14th वाला रूल देखें, ओल्डर, ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट उनके साथ आता है जिनके साथ आपका खून का रिश्ता नहीं है या किसी चीज़ों की एजेस के साथ आपके पास ये आता है, तो आपने उनके साथ ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट लगाना है। जैसे माय फादर इज़ ओल्डर देन योर फादर, तो आपके दोनों फादर्स के दरमियान में कोई खून का रिश्ता नहीं है तो आप उसके साथ ओल्डर लगाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आई एम मोर हैंडसम देन माई ब्रदर, तो नहीं, आप क्या कहेंगे, आई एम एल्डर देन माई ब्रदर, ठीक है, आप एल्डर ई वाला लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आई एम ओल्डर देन योर ब्रदर, तो तब आप ओ वाला ओल्डर लगाएंगे। अगर आप उसके भाई से अपने आप को कंपैरिजन करें या अगर आप अपने भाई से करें तो आप ई वाला एल्डर इस्तेमाल करेंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 15th वाला रूल देखें, वही हमारे पास आ गया है कि ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट आना है। अगर आपके पास आपका खून का रिश्ता है उनके साथ, यानी आपके फैमिली के हैं, आई एम द एल्डेस्ट सन ऑफ माई पेरेंट्स, तो आपने एल्डेस्ट इस्तेमाल करना है। देन हमारे पास जो लास्ट रूल है इसका, वो आपने देखना है, फार, फार्दर और फार्दर है, या आपने डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट मार्क करें इसको। और जो हमारे पास फर्दर है वो मोर ओवर के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपने याद रखना है इसको। हमारे पास जो इसका एग्जाम्पल है उसको देखें, द फारदेस्ट यू ट्रेवल, यानी डिस्टेंस के सेंस में उसने बात की है। द वियरेस्ट यू फील, ठीक हो गया, यानी आपको टायर्ड फील होगा। हैव यू एनी फर्दर क्वेश्चन, तो आपका कोई मज़ीद सवाल है, तो ये मोर ओवर की सेंस में फर्दर इस्तेमाल हुआ हुआ है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हम देख लेते हैं कैटालॉग ऑफ रूल्स को, जो हम रूल्स ऊपर पढ़ चुके हैं, उन्होंने एक ही सेंटेंस के अंदर उनको सबको डिफाइन किया हुआ है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास अली इज़ टॉल बॉय, तो सिंपली उन्होंने अली की जो खूबी है उसको बयान किया हुआ है। अली जो है वो हमारे पास नाउन है और बॉय जो है वो हमारे पास प्रोनाउन के सेंस में इस्तेमाल हुआ हुआ है, और टॉल जो है वो एडजेक्टिव है तो उसको रेफर कर रहे हैं, ठीक हो गया। सेकंड पे आए तो अली इज़ टॉलर देन बिलाल, तो ये हमारे पास कंपैरेटिव में इस्तेमाल हुआ है, दो लोगों को कंपैरिजन किया हुआ है। थर्ड वाला देखें, अली इज़ दी टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज़, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, सारे बॉयज़ से उसका उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है। फोर्थ वाला देखें, अली इज़ एज टॉल एज बिलाल, तो ये भी हमारे पास कंपैरिजन में इस्तेमाल हो जाता है, एज टॉल एज, तो ये आपने याद रखना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। फिफ्थ वाला देखें, अली इज़ नॉट सो टॉल एज बिलाल, तो आप अगर उसको रीज़न और इफ़ेक्ट को शो कर रहे हैं तो तब आपने सो एज लगाना है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सो एज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको ज़रूर देखना है। उसके बाद हमारे पास जो 6th वाला रूल है उसके अंदर है, अली इज़ दी टॉलर ऑफ द टू, तो अगर आपने दो लोगों की बात की है तो आप सिंपली लगाएंगे अली इज़ दी टॉलर ऑफ द टू, और अगर आप दो से ज़्यादा की बात करते हैं तो आपने लगाना है अली इज़ दी टॉलेस्ट ऑफ द थ्री, ठीक हो गया। देन हमारे पास 8th वाला रूल देखें, अली इज़ टॉलर देन एनी अदर बॉय ऑफ द क्लास, तो आप टॉलर को एनी अदर से भी कंपेयर कर सकते हैं, जब एनी अदर है तो आपने टॉलर लगाना है, ठीक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। देन हमारे पास 9th वाला रूल देखना है आपने, अली इज़ टॉलर देन ऑल अदर बॉयज़ ऑफ द क्लास, ठीक है, एनी अदर बॉय है तब भी टॉलर आना है, और अगर ऑल अदर बॉयज़ है तब भी हमारे पास टॉलर आना है। अली इज़ टॉलर देन ऑल अदर बॉयज़, ठीक है, और अली इज़ टॉलर देन एनी अदर बॉयज़, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें।
उसके बाद हमारे पास 10th वाला रूल देखें, द टॉलर अली ग्रू द स्ट्रॉन्गर ही बिकेम। तो ये कंपैरिजन है, दोनों का पैरेलल में इंक्रीज या डिक्रीज है, द टॉलर द स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो ये भी आपने ज़रूर याद रखना है। देन 11th वाला देखें हमारे पास, द क्लाइमेट ऑफ मरी इज़ हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ लाहौर। तो क्लाइमेट ऑफ लाहौर की बात क्लाइमेट ऑफ मुल्तान से हुई हुई है, तो ये कंपैरिजन हमारे पास ठीक है, फॉल्टी कंपैरिजन का रूल नहीं है। नेक्स्ट में हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं और जो मोर देन टू थिंग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास नीदर है, देन ईच अदर है, ईच है, बोथ है, बिटवीन है, एंड सेकंड डिग्री और देन है। तो ये दो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। देन हमारे पास वो चीज़ें हैं जो मोर देन टू लोगों के लिए आपने इस्तेमाल करनी है, तो दैट इज़ नन, वन एंड अदर, ठीक है, एनी वन, ऑल, अमंग एंड द प्लस थर्ड डिग्री। तो दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, आपने इसको बहुत अच्छे से याद करना है। मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं। और दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड ऑफ द एडजेक्टिव। ये हमने केमिकल ग्रामर से पढ़ा है, अब नेक्स्ट हम किप्स की बुक से ज़रूर पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर दें। थोड़ा सा मैंने अपना काफ़ी एफर्ट डाला है, तो आप थोड़ी सी मुझे बूस्टअप करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।